नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी जो मोटर्स रहती है उसके अंदर अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 20 MFD का है, 30 का है, 40 का है, 60 का है, 70 वैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर्स आपको मार्केट में मिलते हैं, जिसको आप कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से मतलब ये सिंगल फेज के लिए कौन से वैल्यू का मैं कैपेसिटर बैठाऊं, आज के वीडियो में एकदम डिटेल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बाद में कवर करने वाला हूं। तो याद रखेगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं ये कैपेसिटर का इस्तेमाल करते ही क्यों है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगल फेज मोटर, यानी कि अगर आपको यहाँ पे एक मोटर नजर आ रहा है या हमारे घर का जो पंखा आपको नजर आता है ना, उसमें आप सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए, सेल्फ स्टार्टिंग यानी अपने आप, अभी जैसे कि आपने स्विच चालू किया मोटर चालू हो जाना चाहिए, स्विच चालू किया पंखा चालू हो जाना चाहिए, अपने आप चालू करने के लिए इन कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है। जैसे कि आपने पंखे में देखा रहेगा, ये इस टाइप का कैपेसिटर आपको नजर आता है। आपको समझो मोटर्स वगैरह में भी इस टाइप का कैपेसिटर नजर आता है। केवल और केवल सिंगल फेज डिवाइसेस या सिंगल फेज मोटर्स में ही आपको नजर आता है। 3 फेज में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि भाई कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको उसका एकदम बेसिक लेवल तक लेके जाता हूं। एक चुंबक देखा आपने, चुंबक यानी कि मैग्नेट, बराबर है। तो मैग्नेट के 2 साइड रहता है, एक नॉर्थ साइड और एक साउथ साइड। ठीक है ना, यहां पे चुंबकीय तरंग रहता है। तो जब ही नॉर्थ और नॉर्थ को आमने सामने रखोगे तो दूर भागेगा, नॉर्थ और साउथ को एक साथ में रखेंगे तो चिपक जाएगा। ठीक है, ये नियम है मैग्नेट का। उसी नियम पे आधार पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया जाता है। कहां पे, तो हमारी सिंगल फेज मोटर्स में। ठीक है, जैसे कि अभी यहां पे आपको नजर आ रहा है कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं हम लोग इसको। यहां पे कुछ रोटेट हो रहा है। देखो पहले एन इधर था, फिर एस आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर एस आ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों को रोटेट करवा के हम लोग एक मैग्नेटिक मोशन रेडी करवाते हैं, यानी कि एक धक्का देते हैं, और उस धक्के को बोलते हैं सेल्फ स्टार्टिंग। जैसे कि एग्जांपल यहां पे समझा रहा हूं, ये मोटर का एक सिंगल फेज मोटर का वाइंडिंग है। जब भी इसके अंदर मैं सप्लाई डालता हूं, सप्लाई डालने पर यहां पे देखो, ध्यान से देखो, यहां पे एक साइड एन आ रहा है, एक साइड एस आ रहा है, फिर वो अपनी जगह बार बार चेंज हो रही है, समझ में, और तुरंत बहुत स्पीड में हो रहा है। यहां पे एनिमेशन में आपको थोड़ा स्लो दिखाई दे कि बहुत ही स्पीड में होता है ये चीज। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो रोटर है, रोटर का मतलब क्या, अभी ये जो अपना स्टेटर है, मतलब ये मोटर में ऊपर की बाजू वाइंडिंग रहता है स्टेटर, मोटर में जो बीच की जो घूमने वाला हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं रोटर। तो इसकी वजह से रोटर जो है ना घूम नहीं पाता सिंगल फेज के अंदर। उसको अगर तुम धक्का दोगे ना हाथ से तो घूमने लगेगा, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन वो सेल स्टार्ट करने के लिए पहले धक्का देने का काम जो करता है वो हमारा कैपेसिटर करता है। कैसे करता है, चलो वो भी देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया सेल स्टार्ट करने का काम करता है। इसमें 2 वाइंडिंग रहती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो वहां पे एक कैपेसिटर को ऐड कर दिया जाता है। ये कैपेसिटर करता क्या है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर एक फेज डिफरेंस बनाता है, यानी कि इस टाइप में कुछ वेव फॉर्म्स बनाता है। जैसे कि आप वोल्टेज देखोगे, करंट देखोगे, दोनों आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा ऊपर नीचे आजू बाजू हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है दोनों के बीच में। और ये डिफरेंस की वजह से ही यहां पे एक धक्का लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है हमारे रोटर को। तो इस वजह से सेल्फ स्टार्ट हो जाता है हमारा रोटर। समझ में आया। तो मोटर को हमें घुमाना है। अगर मैं सिंगल ही इस तरह से करता रहूंगा तो मेरा देखो फ्लक्स ऐसे ही घूमता रहेगा। तो अगर आप बीच में रोटर डालोगे तो घूमेगा नहीं, हमिंग करता रहेगा। आप धक्का डालोगे तो हो जाएगा फिर। लेकिन ये सेल्फ धक्का, ऑटोमेटिक धक्का लगने के लिए हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग होता है। देखो कैपेसिटर लगाने पर ये रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड जनरेट हो गया और बीच का जो रोटर है वो हमारा रोटेट भी करना चालू हो गया। तो ये सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर के अंदर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। समझ में कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं क्यों है। लेकिन हमारा सवाल क्या है आज का, कि भाई ये कैपेसिटर का तो चलो ठीक है समझ में आ गया क्या है, लेकिन इसका वैल्यू कौन सा ले हमारी मोटर के लिए। तो उसको जानने से पहले जानकारी के लिए तो हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोटर रिवाइंडिंग का है, होम अप्लायंस रिपेयरिंग है, सोलर है, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, लिनक्स है, CCNA है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है। इसके अलावा रोबोटिक्स में आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे, वेब डेवलपमेंट के है, जावास्क्रिप्ट है, C++, पाइथन जैसे कोर्सेज है। तो वैसे एनिमेशन के भी कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के बेसिक के भी कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज अगर आपको करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। ठीक है, iOS के लिए भी है ना, आईफोन वेबसाइट दोनों से चला भी सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। तो मुझे व्हाट्सएप पे डाले, मैं डिटेल्स आपको भिजवा दूंगा। ठीक है,
तो अभी हम बात करते हैं कि भाई ये कैपेसिटर जो है किस वैल्यू का डाले, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला क्या है तो वो देख लेते हैं। कैपेसिटर को मापने का एक फॉर्मूला रहता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफेराइड। तो यूएफ का मतलब है एमएफडी यानी कि माइक्रोफेराइड जिसको हम बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि P इंटू एन डिवाइड बाय वी स्क्वायर इंटू एफ इंटू 1000। अभी ये सबका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। P का मतलब होता है पावर यानी कि वैटेज में मापा जाता है। N का मतलब होता है एफिशिएंसी, आपकी जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी क्या है। V का मतलब है वोल्टेज जो आपको स्क्वायर करना है यानी कि वोल्टेज को दोबारा एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर F यानी कि फ्रीक्वेंसी, जनरली हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहती है, और इनटू 1000। तो ये उसका टोटल फॉर्मूला है। इसके आधार पे अगर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन करके बताऊं तो समझो मेरा एक पंखा है, 70 वैट का पंखा है। आमतौर पे 70 वैट का ही रहता है हमारे घर पे फैन, ठीक है। तो 70 वैट के पंखे में अगर मुझे कैपेसिटर लगाना है तो उसका जो कैलकुलेशन होगा जो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, तो सबसे पहले पावर कितना हो गया 70, तो 70 ले लिया, देखो यहां पे 70 ले लिया। एन का मतलब होता है एफिशिएंसी। जनरली कोई भी मोटर की जो एफिशिएंसी रहती है 80 टू 90% रहती है, तो हम लोग ने यहाँ पे 80% गिना हुआ है, तो 80 वो ले लिया। यहाँ पे वोल्टेज कितना हम लोग देते हैं 220 वोल्ट देते हैं आमतौर पे हमारे घर के अप्लायंसेस को हम लोग 220 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए 220 इंटू 220, फ्रीक्वेंसी यानी 50 इंटू 1000। तो ये पूरा जो हमारा टोटल हो गया। इसको हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 70 इंटू 80 का मतलब 70 इंटू 80 इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है, ओके, मतलब 56 लाख समथिंग होता है, डिवाइड बाई 220 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 24,20,000 के आसपास जाता है। अगर इसका डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 2.31, यानी कि इस केस में इस पंखे को जो कैपेसिटर लगने वाला है ये 2.31 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगने वाला है, यानी कि एमएफडी का कैपेसिटर यहां पे लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर समझो मैं यहां पे 1 एचपी की मोटर का एग्जांपल लेता हूं। अगर 1 एचपी है ना तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप गूगल में जाइए, सिंपल मैं आपको बताता हूं, देखिए। तो गूगल में आने के बाद सिंपल यहां पे लिखिए 1 HP 2 वैट, ठीक है, ये मैंने सर्च किया तो यहां पे मिल जाएगा 1 HP का मतलब होता है 745.7 वैट, यानी कि 746 वैट हम लोग गिन सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन करूं तो यहां पे हो जाएगा 746 वैट्स, बराबर है। तो 746 वैट के हिसाब से अगर हमारे जो फॉर्मूला को अटैच करें तो पावर हो गया 746 इंटू 80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 220 इंटू 220 इंटू 50। इसका मतलब होता है ये, ठीक है, इतना बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा 5968 4 बार 0 और 242 3 बार 4 बार 0। अगर उसको डिवाइड करके आप फॉर्मूला को अप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 24.66 यानी कि 25 MFD का आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगने वाला है 1 HP की मोटर के अंदर। सर में आया कैसे कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, छोटे से कैलसी से भी करोगे ना तो आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि 7.5 HP का अगर मेरा मोटर है, 7.5 HP का मोटर है, तो इसमें कितने वैल्यू का मेरा कैपेसिटर बैठेगा ये आपको स्टडी करना है। ये आपको मुझे कमेंट के अंदर लिख कर बताना है कितने वैल्यू का कैपेसिटर बैठेगा अगर 7.5 HP का मोटर है तो, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे दो व्हाट्सअप नंबर लिखा है कि किसी भी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई का मैसेज डालिए तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।